जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवान शिव और भगवान कृष्ण की अद्भुत कथा, जिसका वर्णन शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। रास लीला, जिसके बारे में सभी ने सिर्फ सुना है, भगवान कृष्ण के सिवा वहां किसी और की उपस्थिति मानी ही नहीं थी। मगर इसका हिस्सा बनने के लिए भस्म से श्रृंगार करने वाले महादेव भी खुद को रोक नहीं पाए। भगवान कृष्ण के प्रेम में भगवान शिव ने भी गोपी का वेश धारण कर लिया और सुध-बुध खोकर जमकर रास लीला में थिरके। मगर कृष्ण भगवान ने उन्हें पहचान ही लिया, और जब भगवान कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया तो शिव के इस गोपी स्वरूप को उन्होंने नाम दे डाला गोपेश्वर। तो आइए सुनते हैं रास लीला में भगवान कृष्ण की बांसुरी और गोपियों का आनंद देखकर आखिरकार क्यों महादेव भी खुद को रोक नहीं पाए। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, कृष्ण कन्हैया यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजा रहे थे। रास लीला प्रारंभ करने की तैयारियां चल रही थी और भगवान कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमत का मानमर्दन करने के लिए महारास रचाया था। जब भगवान कृष्ण द्वारा महारास रचाया जा रहा था, तब भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। अब मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव का मन भी मोह लिया। उनकी समाधि भी भंग हो गई। अब बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। देवी पार्वती ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। मनाकर देवी पार्वती थक गई, किंतु महादेव नहीं माने और भगवान कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, देवी पार्वती, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शिव वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहां महारास हो रहा था और वहां गोकुलवासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने भगवान शिव श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। कहने लगी, हे मुनियों, हे श्रेष्ठ जनों, भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आप ही हमें कोई उपाय बतला दीजिए जिससे कि हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। तब ललिता नाम की सखी कहने लगी, अगर आप महारास देखना ही चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके ही केवल महारास में प्रवेश किया जा सकता है। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। यमुना जी में स्नान किया तो श्री यमुना जी ने उनका श्रृंगार कर दिया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव ने कर लिया। अब साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कानों में किया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में अब महारास में प्रवेश कर गए। जब अंदर पहुंचे तो भगवान शिव मोहिनी वेश में मनमोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अपने अतृप्त नेत्रों से विश्वमोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी रसमयी श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देखकर भगवान शिव खुद को रोक नहीं पाए। बस फिर क्या था, वे खुद भी नृत्य करने लगे। उधर बांसुरी वाले मनमोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि भगवान शिव अपनी सुध-बुध ही भूल गए। अब बनवारी से क्या कुछ छुपा है। भगवान कृष्ण ने सब कुछ जान लिया कि गोपी वेश में वे साक्षात भगवान शिव ही थे। भगवान कृष्ण महादेव के साथ थोड़ी देर तक तो नाचते रहे। थोड़ी देर के बाद जब वे भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण कहने लगे, रास के बीच थोड़ा हास परिहास तो हो जाए, इससे रास का आनंद भी दोगुना हो जाएगा। और देखिए ना, कितनी देर से तुम सब गोपियां मेरे साथ नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा तो देखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गोपियां हैं जो घूंघट में हैं। और भगवान शिव जानते थे कि सबसे लंबा घूंघट तो उन्होंने ही कर रखा है। तब बाकी गोपियां कहने लगी, अरे प्यारे मोहन, आपसे क्या छुपा है, ये देख लो हमारा चेहरा। और ऐसा कहकर कुछ गोपियों ने अपना घूंघट उलट दिया। उधर जब भगवान शिव ने ये बात सुनी तो भगवान शिव कहने लगे, ये कन्हैया को रास के बीच में क्या सूझा, अच्छा भला तो रास चल रहा था। उधर गोपियों के वेश में भगवान शिव सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया मेरा भी मुख देखने लगे और फिर तो मेरी हकीकत भी पता चल जाएगी। अच्छा भला नृत्य चल रहा था।
जाने क्या सूझ पड़ी। बांसुरी वाले को तो सब कुछ पहले से ही पता था, वो तो बस साक्षात देखना चाहते थे। अब थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण ने सब की सब गोपियों से कहा कि तुम सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ और मैं बारी बारी से सबके मुख देखूंगा। भगवान शिव ने जब ये सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराज में लाखों करोड़ों गोपियां हैं। जब सबकी सब पंक्तियों में खड़ी होंगी तो मैं तो सबसे अंत में पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। फिर देखता हूँ कन्हैया कैसे मेरा मुख देखते हैं। लाखों करोड़ों गोपियों का मुख देखते देखते मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा। ये सोचकर महादेव बड़े प्रसन्न हुए। उधर सबकी सब गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो गईं और महादेव जो थे वो उस पंक्ति के सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए। उधर कन्हैया जी का सारा ध्यान तो भगवान शिव पर ही था। उन्होंने देख लिया था कि महादेव इन सब से बचने के लिए ही पंक्ति के सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए हैं। अब कन्हैया जी ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए इधर उधर पंक्तियों में देखना प्रारंभ कर दिया। और फिर जब कन्हैया की दृष्टि पंक्ति के सबसे अंत में पड़ी तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, नंबर उधर से नहीं इधर से शुरू होगा। अब भगवान शिव कहने लगे, अरे ये तो मेरा ही नंबर आ गया। इस पंक्ति के अंत में अगर मैं खड़ा हूं और अगर कन्हैया इधर से ही शुरुआत करेंगे तब तो सबसे पहले मेरे ही दर्शन किए जाएंगे। अब भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। वे पंक्ति के दूसरी तरफ सबसे अंत में लग जाना चाहते थे। अब जब वो भागे तो भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा। पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो अपना मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। उधर भोलेनाथ सोच रहे थे कि अगर वो पंक्तियों के बीचों बीच जाकर छुप जाएंगे तो कन्हैया की नजर उन पर नहीं पड़ेगी, किंतु कन्हैया से कुछ नहीं छुपा था। अब उन्होंने दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और जैसे ही उनका घूंघट ऊपर किया कहने लगे, आओ गोपेश्वर आओ। ऐसा कहकर कन्हैया ने जोर से जयकारा बोला, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। जब कन्हैया ने इस प्रकार जय जयकार की तो जितनी भी गोपियां और राधा रानी वहां पर थी वो सब इस गोपी के रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, राधे, ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए ही इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब राधा कृष्ण ने हंसते हुए भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने ये गोपी का वेश क्यों बनाया? महादेव को जब कोई बात सूझ न पड़ी और वो जान गए थे कि अब कन्हैया से कुछ भी छुपाना मुश्किल है, तब वे कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने ये गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने भगवान शिव से कोई वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने ये वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा भी वास हो और आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास ही नहीं करना चाहते। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने इस महारास में बहुत अद्भुत नृत्य किया और भगवान शिव ने किया सुंदर तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहें तो वे भी नहीं कर सकती। इस महारास में खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां इसे समझ ही नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण भगवान कृष्ण ने इस रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया कि इस दिन इस रात्रि को रचाए जाने वाले रास को महारास का नाम दे दिया। गोपियों ने एक रात अपने कृष्ण के साथ प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा जी की रात्रि थी जो लाखों वर्ष तक चलती रही। माना जाता है आज भी वृंदावन में निधि वन में हर दिन भगवान कृष्ण रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण के लिए तो ये सब कुछ कर पाना संभव है, क्योंकि वो तो भगवान है। महादेव ने जब ऐसा वर मांगा तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान शिव को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर दिया और फिर श्री राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि हे महादेव, ब्रिज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब व्यक्ति आपके भी दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी रहेगी। माना जाता है भगवान शिव वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में साक्षात दर्शन देते हैं। और यहीं गर्भगृह के बाहर देवी पार्वती, भगवान गणेश और श्री नंदी जी भी विराजमान हैं। आज भी
शाम के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय।